लोग कम से कम उनका जो तादाद है और सुल्तान हमारी तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, शारदे माँ। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। ऋषियों ने हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। करनी कमर पर विराजे, ठीक है मैम। मेरे साथ मैम कोई नहीं मैम। सर सामने आओ। अरे बिल्कुल नहीं है वैसे सर पानी तो लगे बने कोई गल ना आप तो को एक चीज जरूर सिखाई जाती है कि बेटा तेरी एक माँ नहीं है, तेरी तीन माएँ। एक तुझे जन्म देने वाली, दूसरी भारत माता, और तीसरी जिसने तुझे जन्म तो नहीं दिया लेकिन हाँ तुझे जन्म के सिवा हर चीज दी। उसने तुझे घर, रहने के लिए, खाने के लिए खाना, जाने के लिए हर जगह दी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि हमने क्या दिया अपनी माँ को, वो माँ जिसे धरती माँ कहा जाता है, हमने क्या दिया उसे। मैं बताती हूँ, हमने उसे पोल्यूशन दिया, हमने उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया, हमने उसे ग्लोबल वार्मिंग दी, हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया, हमने उसे बहुत कुछ दिया। अब जनाब आप सब जानते होंगे कि इंदौर हमारे भारत का सबसे साफ शहर है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मेरा भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश नहीं बन सकता? क्या मेरा भारत इस दुनिया का सबसे साफ शहर नहीं बन सकता? सबसे साफ देश नहीं बन सकता? जनाब ये बात मैं आपको आज लिख के देती हूँ कि आने वाले कुछ समय में मेरे देश की पीढ़ियाँ ऑक्सीजन, हाँ जी ऑक्सीजन बैग में भरकर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर करेंगी। ये इसलिए क्योंकि ये गलती हमारी होगी। मैं प्रेरणा शर्मा आप सभी के सामने एक बहुत ही जरूरी विषय पर, पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे ध्यान से सुनें। हम सब जानते हैं कि धरती एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। धरती को हम माँ भी कहते हैं, परंतु आज मनुष्य अपने स्वार्थ के चलते धरती माँ को शोषित कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं और मनुष्य जीवन संकट में आ गया है। धरती माँ ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य धरती माँ तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को अपने ही फायदे के लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहुत से जीव जंतु तो पूरे तरीके से लुप्त हो
हो चुके हैं और बहुत से लुप्त होने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब मनुष्य के लालच की वजह से हुआ है। पर अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी धरती माँ और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को बचाएं। सोशल फॉरेस्ट्री और हमारे डीडीसी मेंबर यहाँ यंग और इतने डायनेमिक हैं, इन्होंने जैसे कि आपको बताया। और डीडीसी कठुआ और हमारा ये एक मिशन लाइफ जो है इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अवर ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी भाई जी, उन्होंने एक ऐसा उनका एक इनिशिएटिव है कि मिशन लाइफ दैट मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमने कैसे अपने वातावरण को, हमने अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है। देखिए आजकल सॉइल ओरिजिन हो रहा है एनवायरनमेंट में, देखिए क्लाइमेट चेंज है जैसे कि सर ने भी बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत एक इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ये एक ऐसा ही रह जाए कि जैसे प्लांटेशन ड्राइव आज हमने की और कल को हम भूल गए। मुझे लगता है कि अभी मेरे कुछ टीचर साहिबान ने जैसे मुझे बताया कि हमें आजकल रिपोर्ट देनी होती है कि आपने कितने ट्री कितने प्लांट किए और उसके बाद, लेकिन आजकल हमें एक स्पेशल एक रिपोर्ट देनी होती है कि प्रोटेक्शन और सर्वाइवल क्या है, कितने आपने सर्वाइव कितने करवाए, आपने प्लांटेशन ड्राइव की तो उसमें से आपके बचे कितने, आपने वातावरण के लिए क्या काम किया, आपने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए क्या काम किया। मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड थैंक्स टू सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और हमारे यंग और डायनेमिक हमारे डीडीसी मेंबर नगरी के जो आज हमारे बीच में हैं और मेरे पूरे टीचर साहिबान जो मेरे साथ हैं। एक इनिशिएटिव लेके हमने चलना है और हमने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक ग्रेट इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत वो सराहना मिल रही है और वो ये हम इसको करने की छोटी सी हमारी कोशिश है। और उन्होंने मुझे कितने आइडियाज़ बताए इसको और इम्प्रूव करने के लिए। खाली एक ऐसा ही ना रह जाए कि बातों में ही बात ना रह जाए, ऐसे ही प्लांटेशन ड्राइव जो है ये फ़ोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए ना रह जाए। मुझे लगता है मिल बांट के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरे से डिस्कस भी कर रहे थे हमारे सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर। मुझे लगता है इन्होंने बड़ी अच्छी जगह चुनी है, हार्ट ऑफ सिटी जैसे इन्होंने आकट हुआ है। मैं पूरी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा हम देंगे और आगे भी हम ऐसा ही। मिशन लाइफ के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है ये थ्रू आउट द JNK हम प्लांटेशन ड्राइव्स, एंटी प्लास्टिक ड्राइव्स और अवेयरनेस रैलीज़ वगैरह कर रहे हैं और स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में। इसका मेन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इनका एक मैसेज है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल को हम इस तरह से चेंज करें कि हमारे इन्वायरमेंट में नुकसान ना हो, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। हम उस तरह से जनरेट करिए बच्चे की अपनी अगर हम जनरेट करें कि हद तक हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल से प्रिजर्व से। एक स्टेटमेंट है कि द रेट एट विच दिस जो एनवायरमेंट डिग्रेडिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर ऐसा होता गया तो 2050 तक हमारी जो GDP है उसमें 18% लॉस हो जाए। तो हमारी जो अगर एक एस्टिमेट है कि अगर हम हर 8% मतलब 1 in 8 अगर हम इसको कंट्रोल करें हम उसको 50% तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो हमारी GDP लॉस होगा 50% तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ा पाएँ तो ये हमारे के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारी GDP के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो इसी के साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है जो हम इसको कम्युनिकेट करेंगे। जय भीम जय भारत। आज हम लोग जो हमारा GDC कठुआ है जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ पे जो एक लाइफ कैंपेन है, ये एक मिशन है जो प्रधानमंत्री साहब की तरफ से पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर इंडिया में चलाया जा रहा है, जिसके तहत कि 1 महीने के लिए हमारी जो टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, यहाँ पे DFO साहब हैं और उनकी जो टीम है, हमारे GDC मैडम प्रिंसिपल मैडम हैं, उनकी टीम है, ये सारे के सारे हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों की भलाई के लिए आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट है, जो वेरियस चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट को, उसको मिटिगेट करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव का जो एक रखा गया है। इसमें प्लांटेशन हो रही है, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी दी जा रही है कि हम लोगों को क्लाइमेट को कैसे बचाना है, एक क्लीननेस कैसे रखनी है, सफाई कैसे रखनी है, अपने आस पड़ोस को कैसे ग्रीन रखना है, आस पड़ोस में जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें गंदगी नहीं फैलानी है। ये सारी एक कैंपेन के तहत जो भी हमारे जो सोशल हम लोग जिम्मेदारियां हैं उनको, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, बच्चों के थ्रू एक मैसेज दिया जाता है बच्चों को, उसके ऊपर बच्चे डिबेट करते हैं, बात करते हैं। और जब हम जैसी टीम लोगों के
पीपल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, डिपार्टमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये इंडल्ज करते हैं तो ऑल ओवर जो सोसाइटी है हमारी वो सारी इंडल्ज होती है और कहीं ना कहीं मोबिलाइज होती है, जिससे कि ये जो हमारा कठुआ है, हमारी स्टेट है, हमारा भारतवर्ष है, ये सारा का सारा मोबिलाइज होके हम लोग कहीं ना कहीं जो ये जो वेदर चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो गंदगी फैल रही है, इससे हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे।